भगवान पर सब छोड़ दो। एक सेठ को एक इकलौता पुत्र था, पर छोटी सी उम्र में ही गलत संगत के कारण राह भटक गया। परेशान सेठ को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो वो ईश्वर के मंदिर में गया और ईश्वर दर्शन के बाद पुजारी को अपनी समस्या बताई। पुजारी जी ने कहा कि आप कुछ दिन मंदिर में भेजना, कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आगे जैसी सद्गुरु देव और श्री हरि की इच्छा। सेठ ने पुत्र से कहा कि तुम्हें कुछ दिनों तक मंदिर जाना है, नहीं तो तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। घर से मंदिर की दूरी ज़्यादा थी और सेठ उसे किराए के गिनती के पैसे देते थे। अब वो एक तरह से बंदिश में आ गया। मंदिर के वहाँ एक वृद्ध बैठा रहता था और वो अजीब सा दर्द उसके चेहरे पर था, और रोज वो बालक उस वृद्ध को देखता और एक दिन मंदिर के बैठे बैठे उस वृद्ध को देखा तो उसे मस्ती सूझी और वो वृद्ध के पास जाकर हंसने लगा। और उसने वृद्ध से पूछा है, वृद्ध पुरुष तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे रहते हो? लगता है बहुत दर्द भरी दास्तान है तुम्हारी, और व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, शायद बड़ी भूलें की हैं जिंदगी में। उस वृद्ध ने जो कहा उसके बाद उस बालक का पूरा जीवन बदल गया। उस वृद्ध ने कहा, हाँ बेटा, हंस लो, आज तुम्हारा समय है, पर याद रखना कि जब समय बदलेगा तो एक दिन कोई ऐसे ही तुम पर हंसेगा। सुनो बेटा, मैं भी खूब दौड़ा, मेरे 4 बेटे हैं और उन्हें ज़िंदगी में इस लायक बनाया कि आज वो बहुत ऊंचाई पर हैं, और इतनी ऊंचाई पर हैं कि आज मैं उन्हें दिखाई नहीं देता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी भूल ये रही कि मैंने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अपने इन अंतिम दिनों के लिए कुछ धन अपने लिए बचा कर न रखा, इसलिए आज मैं एक पराधीनता का जीवन जी रहा हूँ। पर मुझे तो अब इस मुरलीधर ने संभाल लिया कि यहाँ तो पराधीन हुआ हूँ, कहीं आगे जाकर पराधीन ना हो जाऊँ। बालक को उन शब्दों ने झकझोर कर रख दिया। तो बालक, मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करना हे देव। पर हे देव, आपने कहा कि आगे जाकर पराधीन ना रहूं। ये मेरी कुछ समझ में ना आया। तो वृद्ध कहता है कि हे वत्स, यदि तुम्हारी जानने की इच्छा है तो बिल्कुल सावधान होकर सुनना। अनंत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। ये मानव देह और पराधीनता में बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, और आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई वरदान नहीं है। अभिशाप की जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए कुछ न कुछ जरूर कुछ करते रहना चाहिए। धन शरीर के लिए तो तपोधन आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। नियमित साधना से तपोधन जोड़िए, आगे की यात्रा में बड़ा काम आएगा। क्योंकि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, यदि देह का अंतिम समय है तो धन बड़ा सहायक होगा, और देह समाप्त हो जाएगी तो फिर आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी, और वहाँ तपोधन बड़ा काम आएगा। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि धन तो केवल यहाँ काम आएगा, पर तपोधन वहाँ यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। और यदि तुम पराधीन हो गए तो तुम्हारा साथ देने वाला कोई ना होगा। उसके बाद उस बालक का पूरा जीवन बदल गया। इसीलिए कहते हैं कि नियमित साधना से तपोधन इकट्ठा करो, क्योंकि एक यही पूंजी है जो हमारे साथ जाएगी, भगवान के पास जाएगी। हम यही लेकर जा सकते हैं, वरना जितना भी हमने धन दौलत मकान गाड़ियाँ जितना भी रखा है, ये सब कुछ लेकर हम नहीं जाएंगे। तो तपोधन यानी कि जो आपका भगवत भक्ति, भगवान का भजन सुमिरन, जो आपने इसकी कमाई करी है, यही आपके साथ जाएगा। ठीक है, जाता तो बुरा कर्म और अच्छा कर्म भी है, लेकिन इससे क्या होगा कि आप आगे की जो यात्रा है, यानी कि ये तपोधन जो होता है वो इस लोक में भी आपको सहायता करता है और उस लोक में भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी। आप सभी के सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।